अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कराची या बॉम्बे कराची हलवा। तो इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहे हैं, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर मैं 3 कप ले रही हूँ। यहाँ पे 3 कप ही मैं चीनी लूँगी और इसके लिए मैं 3 कप ही पानी लूँगी और 1 कप मैं घी का इस्तेमाल करी। मेरे पास देसी घी है और घी मुझे मोल्ड पे लगाने के लिए भी सेम यही घी मैं यूज़ करूँगी। तो आप चाहें तो आप ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ 4 मगज़ हैं, आधे कप के करीब 4 मगज़ मैंने ले लिए हैं और आधा कप ही मेरे पास ड्राई कोकोनट है। मैं इसके ऊपर पहले ऑयल लगा के और फिर उसके बाद ये कोकोनट इसके ऊपर लगाऊंगी। ये अभी मैंने जो है वो इनको काटा नहीं है। मेरे पास बादाम है और यहाँ पे मेरे पास कुछ किशमिश हैं, यहाँ पे कुछ मेरे पास काजू हैं और थोड़ी सी मेरे पास हरी इलायची है। यहाँ पे मेरे पास केवड़ा एसेंस है। आप चाहें तो आप इलायची एसेंस या जो आप इलायची डाल रहे हो उसमें भी बहुत अच्छा बन सकता है। और मेरे पास थोड़ा सा फूड कलर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं इसे ग्रीस कर लूँगी। ये मैं इसी सेम घी के साथ ही मैं इसे ग्रीस कर रही हूँ। अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ताकि जब मेरा हलवा जो है वो डीमोल्ड हो तो वो इसके साथ चिपके ना, आराम से जो है वो डीमोल्ड हो जाए। और इसे अच्छे से मैं जो है वो अभी ग्रीस कर लूँगी। आपने ये काम सबसे पहले करना है क्योंकि हलवा बनाने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि हलवा फ़ौरन ही सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने सबसे पहले जो है वो मोल्ड को ग्रीस कर लेना है और ग्रीस भी अच्छे से करना है। अब यहाँ पे मेरा जो मोल्ड है वो ग्रीस हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो है ये ड्राई कोकोनट जो मेरे पास है आधा कप, मैं इससे जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड करें, अगर आप ना चाहें तो आप ना ऐड करें। ये जस्ट जो है वो 4 मगज़ या तिल के अंदर भी बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पे अभी इस वक्त मैं तिल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मेरे दूसरे कराची हलवे की रेसिपी चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके भी उसे देख सकते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे से जो है वो ग्रीस करके और इस पे अच्छे से जो है मैंने सारी चारों तरफ इसके ऊपर कोकोनट जो है वो स्प्रिंकल कर लिया है। आप चाहें तो आप ज़्यादा कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। जस्ट इसकी एक लेयर के ऊपर, एक नीचे वाली जो तय होगी उसके ऊपर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, तो इससे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से जो है वो ट्रे के चारों तरफ मैंने जो है वो इसे फैला लिया है। तो अब इसका एक स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मेरा दूसरा स्टेप ये है कि मैंने एक अलग से बाउल लेना है और उस बाउल के अंदर मैंने 3 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है। ये मैंने पहला कप ऐड कर लिया, दूसरा कप भी अब मैंने ऐड कर लिया और अब इसके बाद मैं तीसरा कप भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। 3 कप मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और अब इसमें 3 गिलास ही मुझे पानी भी चाहिए होगा। जो 3 कप सेम कप से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, तो तीनों कप मुझे पानी चाहिए होगा। जितना कॉर्नफ्लोर होगा उतना ही पानी इसमें जाएगा। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर जो है वो बॉल के नीचे जो सतह है उसमें जाके जम जाता है, तो आपने जब इसको डालना है तो उससे पहले भी आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैंने पैन के अंदर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखी हुई है। और इसी के साथ ही मैंने इसके अंदर इलायचियाँ भी ऐड कर ली हैं और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करती रहूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने। इस हलवे को 2 तरह से बनाया जाता है, एक इस तरीके से और एक ऊपर जो आपको आई बटन में जो लिंक नज़र आ रहा है, एक उस तरीके से भी बनाया जाता है। इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये फ़ौरन से जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना, थिक होना शुरू हो गया है। अब स्टेज पे मैंने इसमें जो है वो घी डाल दिया है। इस वाले में मैंने जो है वो घी 2 हिस्सों में करके डाल दिया था, पूरा का पूरा 1 कप ही। और जो वो वाला जो मैंने बनाया उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके घी को ऐड किया है। और ये आप देख सकते हैं अभी तक इसका कलर वाइट है। इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। जब इसका कलर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा आप तब जो है वो फ्लेम बंद भी कर सकते हैं, मगर वो तब इतना मज़े का नहीं बनेगा। जब ये बिल्कुल टोटली तेल छोड़ दे और ये अच्छे से पैन को भी छोड़ दे तब आपका जो है वो हलवा अच्छे से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो मुझे चम्मच चलाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, मैं चम्मच चेंज कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा मुझे इजी रह रहा है क्योंकि वो प्लास्टिक था तो उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अब मैंने इसके साथ ही मेलन सीड्स यानी 4 मगज़ भी इसमें ऐड कर लिया है और इसमें अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने अभी 1 कप चीनी ऐड किया है, अभी इसके साथ ही मैं इसका दूसरा कप चीनी का भी ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ तीसरा कप भी मैंने चीनी का ऐड कर लिया है।
चीनी एक साथ ही सारी ऐड करनी है। अब इसके अंदर मैं जो है वो किशमिश ऐड कर रही हूँ और अब इसे जो है वो अच्छे से पकाना है। ये देखिए चीनी ने जो है वो अपना पानी छोड़ दिया है और अब इसको मिक्स करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट फिर भी स्टिल हम लोग जो है वो इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास लिक्विड फॉर्म में फूड कलर है, आप चाहें तो आप पाउडर या जेल फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है वो इसमें मैं नट्स, बाकी जो मेरे पास नट्स हैं, बादाम, काजू, तो इनको मैंने काट लिया है। अब वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ इसमें बादाम ऐड किए हैं, अभी इसके साथ ही मैं इसमें बाकी नट्स भी ऐड कर दूँगी। नट्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल लें, अगर आप ना चाहें तो आप ना डालें। तो ये देखें ये कितने आराम से बनने वाला और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाने वाला ये हलवा है। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि ट्रिकी है कि आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, इसको अनअटेंडेंट आपने नहीं छोड़ना है, वरना इसमें जो लम्स वगैरह बन जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये जो हलवा है ये सिर्फ 3 कलर्स में बनाया जाता है, ऑरेंज, लाल या हरे कलर का। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी का फिर भी कोई भी फूड कलर ऐड करना चाहें तो आप अपने ख़ुद के बॉस हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से ये बन चुका है। अब मैं जो है वो इसे ट्रे में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं घी जो है वो मैंने इसमें देसी घी डाला है। तो आपको पता है देसी घी इतना नुकसानदेह नहीं होता है और हलवे में जब तक घी ज़्यादा ना हो तो हलवे का मज़ा नहीं आता है, और इसने तो वैसे भी जम जाना है। तो ये आप देख सकते हैं इसे मैं अच्छे से जो है वो इस पर डाल रही हूँ ट्रे पे, और ये कितने आराम से सेट हो रहा है और ये फ़ौरन से सेट हो जाता है। इससे हार्डली जो है वो 15 से 20 मिनट लगते हैं टोटली सेट हो जाने में। जैसे ही इसके अंदर से जो है वो हीट ख़त्म होगी ये फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाता है। तो अब जो है मेरे पास जो ड्राई नट्स वगैरह बाकी के जो मेरे पास थोड़े से रह गए हैं मैं उनसे इसके ऊपर गार्निशिंग कर लूँगी। ड्राई कोकोनट जो है मैं इसके ऊपर नहीं डालूँगी अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो नीचे की तह पे ड्राई कोकोनट डाल चुकी हूँ। तो अभी इसके ऊपर जो है मैं जो है वो इसको बादाम और काजू के साथ डेकोरेट कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से आपके पास जो भी ड्राई नट्स वगैरह अवेलेबल हों आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जस्ट तिल के साथ या चार मगज़ के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा जो है वो अच्छे से डेकोरेट हो चुका है। और अब जो है मैं सेम चम्मच के साथ ही इसको प्रेस करके देखती हूँ, ये सारा चम्मच के साथ ही लग रहा है। तो मैं एक छोटी स्पून ले रही हूँ, उससे इसको सेट कर रही हूँ ताकि ये सारा जो है वो इसके अंदर दब जाए। तो व्यूअर्स ये देखें इसे मैंने अभी 15 मिनट के बाद ही मैं इसे कट कर रही हूँ। इसके अंदर अभी भी हल्की सी हीट है और ये आप देख सकते हैं कितना ये च्युइंग सा है। और जो है वो अगर हम इसे ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो ये और ज़्यादा मज़े का और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने जो है वो अपनी वीडियो को फिनिश करना है, तो इसी वजह से मैं जो है वो इसे अभी ही कट कर रही हूँ। आप इसे 1 से 2 घंटे का रेस्ट देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये देखें आप ये कितने मज़े से आराम से कट हो रहा है। तो मैं भी आपको ये दिखा देती हूँ निकाल के भी, स्लाइसेस इसके पीसेस निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए मैं भी आपको एक और स्लाइस इसका काट के दिखाती हूँ। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो व्यूअर्स आगे सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, आप इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।